हाथ तक नहीं लगाता और लग जाती है आग। क्या पहले महक आती है, उसके बाद में लपट ही दिखाई पड़ती, धुआं नहीं दिखाई पड़ता। हम जैसे ही आए इसके पैर के पास दरी वो जल रही। बचा तो कुछ है ही नहीं, मतलब सारा सामान जला हुआ। कोई माचिस नहीं सुलगाता और धधक उठती है आग। पानी ले इलवारी में तो शक ही नहीं था, मतलब इलवारी में आग लगेगी। तो कपड़े तो जलने लगते, जलने वाली चीज है ना, जलने वाली मतलब हमारे सामने आलू जैसे जले, मतलब आग इतनी देर, चावल में इतनी मतलब तेजी से आग लगती है। कोई कहता है ये भयावह श्राप है, कोई कहता है कुदरत का अबूझ करिश्मा। समझ में नहीं आ रहा क्यों आग लग रही है बस। पता नहीं ये देवी शक्ति है या किसी ने करवाया है, अब हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। तो हमका कोई समझ में आया कि कौन चीज है या तो अद्भुत माया है। साजिश और रहस्य के बीच उलझी एक अद्भुत कहानी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। अग्नि हवन में हो तो पवित्र कर दे, यज्ञ में हो तो विजयी कर दे। अग्नि को ईश्वर मानकर पूजा जाता है, प्रकृति का एक रूप माना जाता है, लेकिन यही अग्नि अगर काल बन जाए तो इंसान लाचार हो जाता है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम आपको आग की दुश्मनी की ऐसी ही कहानी सुनाएंगे, जहां एक शख्स खौफ में है कि क्यों बेवजह बेवक्त लग जाती है आग। सोचिए कि आप घर पर बैठकर आराम से टीवी देख रहे हो और रिमोट पड़ा पड़ा सुलगने लगे। सोचिए कि आप बिस्तर पर चैन की नींद सो रहे हो और चादर में आग लग जाए। जरा सोचिए क्या हो अगर आग आपके पीछे ही पड़ जाए। अगर आपको लग रहा है हमारी ये बातें अकल्पनीय हैं, कि हम यूं ही ये बातें कह रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। ये एक सच्ची कहानी है। उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक शख्स ये सब कुछ रोज रोज देख रहा है, मानो आग बन गई है उसकी दुश्मन नंबर 1। ये परिवार एक ऐसे खौफ में डूबा हुआ है जहां उसे हर पल हर ओर मुहबाए लपटे ही नजर आती हैं। झाड़ ऐसे आते से मतलब कोई मुर्दा खत्म नहीं हुआ है, जल रहा है। इस तरह की कभी घटना हमने नहीं सुना था, ना देखा था। बचा तो कुछ है ही नहीं, मतलब सारा सामान जला हुआ, मतलब 3-4 गड्ढे लगाकर हमने गाड़ी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का गांव पोथेपुरवा। इस गांव में घुसते ही जो पहला मकान है वो बबलू सिंह का है। ये घर इन दिनों खौफ का एक ऐसा अड्डा बन चुका है जिसका न जाने कौन सा कोना कब सुलग उठे। बबलू के घर में अचानक बेवजह किसी भी चीज में आग लग जाती है। ये बाउली देखो, इसमें आटा चावल मतलब इन बर्तनों में था। ये बाउली ये देखो, मतलब इसमें था चावल, ये मतलब दली हुई एक बाहर रखी होगी, इन चीजों में था, मतलब देखो है आग की। ये किस्सा सुनने में ही अविश्वसनीय है, लेकिन जो सबूत हमारे चारों ओर फैले हुए थे उन्हें देखने के बाद शक की गुंजाइश कम ही थी।
समूचे घर में कपड़े का ऐसा कोई टुकड़ा नहीं था जो कहीं से जला न हो। कोई कोना नहीं था जहां झुलसने के निशान नहीं थे। घर में जितने भी बर्तन थे और जो बचा खुचा सामान था उन्हें पानी में डुबोकर रखा गया था कि कहीं इन्हें भी आग न निगल ले। बस एक ही उपाय है कि पानी में ऐसे आप सारा सामान पूरा। यही उपाय है, मतलब पानी और जमीन के अंदर, जमीन के अंदर मतलब गाड़ दें या पानी में डाल दें। ये परिवार एक ऐसे खौफ में डूबा हुआ है जहां उसे हर पल हर ओर मुहबाए लपटें ही नजर आती हैं। ये कल सो रहा था और कुछ मेहमान लोग आए तो हमने कहा लाओ पैर छुआते हैं सबके। बस हम बाहर गए, पैर भी नहीं किसी के छू पाए और एकदम धुआं जैसा निकला कमरा से। तो चाची बोली कि भैया कहाँ है? तो हमने कहा भैया अंदर कमरा में लेटा है। बोली अकेले मत इसको छोड़ना। और बस हम जैसे आए इसके पैर के पास दरी वो जल रही, तो हम बस इसको ऐसे उठा लिए तो हमारी ये वाली उंगली भी जल गई थी। जरा सोचिए कैसे गुजर रहे होंगे इस परिवार के दिन रात जो अपने बच्चे को भी चैन से सुला नहीं सकते। जरा सोचिए क्या गुजरती होगी उन पर जब सुबह शाम वो अपना कोई ना कोई सामान अपनी आंखों के सामने खाक होता हुआ देखते होंगे। और इससे भी बढ़कर यह बात कि उन्हें वजह ही नहीं समझ में आती है कि आखिर ये आग क्यों लग जाती है ताकि वो अपना बचाव कर सकें। हम कल आ रहे तो हम लोगों करे पैर छुए चली तो भैया पहुड़ा रहा है कमरा में यहाँ और दरी भराई लगी भर। फिर यहाँ पर छाटी ने वो सल्टा तो वहाँ पर डाल दी तो वहाँ भराई लगा भर। अब बिट्टू दुआरे रहे। तो बुझता कैसे है? पानी तरह डाल दो अंजुरा ही फट डाल दो बुझ जाते। अच्छा हाँ किसा लाते लतिया दे तो बुझ जाते। और झाड़ ऐसी आते से मतलब कोई मुर्दा खत्म हो गया है, जल रहा है। बात सिर्फ इतनी सी होती तो चल जाता। अगर इन लोगों को यह समझ में आता कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो हो रहा है उसका अंत कैसे होगा। रखे रखे कपड़े सुलगने लगते हैं, बिस्तर में आग लग जाती है, सब्जियां जलने लगती हैं, राशन तक खाक हो जाता है। कैसे गुजारा कर रही हैं आप लोग? हम लोग ऐसे जब भूख लगती है कहीं शरबत पी लेते हैं, कहीं चाय पी लेते हैं, ऐसे गुजारा कर रहे हैं। कपड़ा एक जोड़ी है बस, यही साड़ी धुल के डाल देते हैं, जब तक सूखती है तब तक नहाते हैं और फिर यही गीली साड़ी पहन लेते हैं। हम कब तक ऐसे गुजारा करेंगे। इसी साल 10 मार्च का दिन था जब बबलू के घर में अचानक आग लग गई। उस वक्त आग तो बुझा दी गई और इसे एक सामान्य घटना मानकर अधिक ध्यान भी नहीं दिया गया। लेकिन अगले दिन फिर आग लगी और उसके अगले दिन एक बार फिर। 10 मार्च से बराबर ऐसे हो रही, बस 15 दिन के लिए आग शांत हुई तब से बराबर ऐसे हो रही। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि जरूर किसी शैतानी आत्मा का साया, कोई तो है जो काला जादू कर रहा है। परेशानी में इंसान हर जुगत आजमाना चाहता है, लिहाजा बबलू का पहला सहारा बने गांव के पास रहने वाले एक तांत्रिक। वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ उनके घर आए, झाड़ फूंक की। 10 मार्च से ने मतलब ये हो रहा है, मतलब 5-7 दिन के लिए शांत हुआ, मतलब और तब से ये हो ही रहा है। मतलब शांत हुआ तो कुछ कोई वजह थी कि शांत हुआ? वजह मतलब पूजा वूजा घर में हवन मतलब छोटा करवाया, तब मतलब वो पंडित जी रहे तब तक मतलब शांत रहा। उसके बाद में मतलब फिर वो चले गए। उसके 4-5 दिन के बाद में अब की शांति नहीं हो रहा है। आग मतलब दिन पर दिन जैसे तेजी ही दिखाती जा रही है आग में। लेकिन उसके बाद एक बार फिर आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बार पहले से ज्यादा तेज और दिन में कई बार। एक दफा जब बबलू की पत्नी ने बचे हुए कपड़े सहेजने के लिए पड़ोसी के घर रखे तो सुनिए क्या हुआ। ये जो खुद से चीज जल जाती है उसमें उनकी तरफ जब से हम अपना सामान वो से निकाल ले हम तब से उनके घर आगे नहीं लगी। हाँ हाँ हम मतलब अगर खेतम सामान अपना डाल दी तो खेतम का नंबर है लगत। अच्छा। और अगर मतलब इनके घर रखे दी तो हमारे साथ हम इनको काफी नुकसान हुआ है। अच्छा।
हाँ, तो घर की बात नहीं, आपके सामान में आग लगता है? सामान में ही है, जहाँ पर हम लोग बैठ उठ जाए वहाँ पर जले लगे थे। आखिर क्या वजह है कि केवल बबलू, उसकी पत्नी और बच्चे से जुड़ी चीजें ही आग पकड़ती हैं? क्या वजह है कि जगह चाहे जो भी हो, आग केवल इसी परिवार को परेशान करती है? कई बातें दिमाग में सवाल बनकर घूमने लगी। क्या ये किसी की साजिश है? कोई ऐसा जिसकी बबलू के परिवार से दुश्मनी हो? क्या ये आग किसी ऐसे केमिकल रिसाव की वजह से है जो बबलू के घर में फैल रही है और आंखों से दिखती नहीं? क्या गांव के बुजुर्गों की जादू टोने की आशंका सही हो सकती है? कहीं बबलू या उसका परिवार खुद तो खौफ नहीं फैलाना चाहता? जैसे जैसे इस कहानी की परतें खुल रही थीं, वैसे वैसे ये किसी पहेली की तरह उलझती ही जा रही थी। हमने घर का कोना कोना देखा कि कहीं कोई चीज नजर आ जाए जो संदिग्ध हो, लेकिन न तो कोई ऐसी चीज नजर आई और न ही कोई ऐसी गंध जिस पर हम शक कर सकें। इसके बावजूद रोज किसी न किसी चीज में आग लग रही थी। रोज खौफ एक नई सीमा लांघ रही थी। घर में बबलू के अलावा उनकी पत्नी गुड़िया रहती है। उनसे बड़ा भाई उनके बगल वाले घर में रहता है। उनके 2 और भाई हैं जो गांव के बीचों बीच रहते हैं। माँ को बबलू के घर रहना ही अच्छा लगता है, पर पिछले 2 महीने से वो भी इस रहस्यमयी आग से परेशान हो चुकी है। 10 मार्च का आग लगी। हमारे बिस्तर सब टंगे थे, बबलू अलगट थे, हम अलगट थे। हमारे बिस्तर सब जल गए। परों नरों हमने साल धर दिया है, यहाँ बेड पर बबलू ला के डाल दिया, भर गई बहुत। और जो कपड़ा पाई जाए दिन में 10-15 बार लगा थी, तो बहुत दिक्कत है बहन जी। बबलू की जूते चप्पलों की एक दुकान है, लेकिन जब से आग लगने का सिलसिला शुरू हुआ तो एक दिन दुकान के बाहर खड़ी उनकी मोटरसाइकिल धू धू कर जलने लगी। फिर तो डर से वो कभी घर से निकले ही नहीं। इस डर का अंदाजा लगाने के लिए हमने उनके घर के भीतर नजर दौड़ाई। पलंग घर के बाहर रखा था, बिछौना जलकर धुआं बन चुका था, टीवी सेट का केवल ये जला हुआ ढांचा बचा था। कपड़े, कागजात सब जल चुके थे। बबलू ने अपने घर के सामने करीब 5 गहरे गड्ढे खोदकर सारा सामान उसमें गाड़ दिया था। उनके मुताबिक मिट्टी के नीचे आग नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसे बहुत गड्ढा नीचे है, गहरम गड़े यो गड्ढा है, ये है, कई 5-6 गड्ढा ऐसे हैं मतलब। लेकिन जब जब किसी भी सामान की जरूरत होती है उसे खोद कर निकालना पड़ता है और फिर फौरन मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। नाते रिश्तेदार तो पति पत्नी की मदद कर रहे हैं, लेकिन गांव वालों ने कुछ डर में और कुछ अंधविश्वास में इनका बहिष्कार शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ वो जाती हैं अम्मा साहब, घर के गांव के अंदर उनके 2 लड़के हैं, वहाँ जाते तो गांव वाले कहते हैं कि माँ जी आते हैं यहाँ कोई टटका ढोंग कर जाती हैं, तो इसी वजह से गांव वाला जल जाते हैं। सब उनका सामान जल गया, सब गेहूं और सब जितना सामान है सब जल गया। और निकसन आए थे गांव के अंदर 2 लड़के हैं, उनके पड़ोसन जाते तो कहते ढोंग रचती है बुढ़िया। जब तंत्र मंत्र का फॉर्मूला भी फेल हो गया था, तब बबलू ने स्थानीय प्रशासन के सामने गुहार लगाई थी। दरअसल ये कहानी सुनने में ही इतनी अजीब लगती है कि कोई भी इस पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। लिहाजा जांच के लिए शुरुआत में कोई नहीं आया। पर एक दिन जब बबलू के घर में आग लगी तो तेज हवा में फैलती ही गई। ऐसा तांडव मचा कि एक साथ 67 घर खाक हो गए। अब इस गांव में लगभग 60-65 घर जले थे। एक ही घर से जो आग निकली उसी से अब गाँव वालों ने बताया कि साहब आग जो है इनके यहाँ बहुत पहले से लगती रही है और अगल बगल के घरों से फैली। फिर तो प्रशासन को पोथेपुरवा आना ही पड़ा। आखिर इस बात की जांच भी तो जरूरी थी कि आग भड़की कहां से और फैली कहां तक। क्या आग किसी की दुश्मन हो सकती है? क्या आग कुछ इस तरह की जिद ठान सकती है कि किसी का सब कुछ स्वाहा कर देना है?
इन्हीं अविश्वसनीय सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक गांव पहुंचे थे। जिस दिन हम बबलू के घर पहुंचे उस दिन भीषण गर्मी थी। हमें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी गर्मी की वजह से खुद ब खुद आग लग रही हो। हमने उससे पूछा, जानना चाहा, लेकिन उसने बताया कि आग लगने की शुरुआत हुई थी तब मौसम ऐसा नहीं था। मार्च का महीना था, मौसम सुहाना था। समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे लगती है। कुदरत का करिश्मा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्या वजह थी कि बबलू सिंह के घर 2 महीने से आग लग रही है? खुद ब खुद आग लग रही है, बेवजह आग लग रही है। सब इसी उधेड़बुन में लगे थे जब जांच के लिए वहां स्थानीय फोरेंसिक टीम पहुंची। टीम ने जले हुए कपड़ों का सैंपल लिया। उस सुबह जिस जगह आग लगी थी उसके नीचे की मिट्टी का नमूना लिया। ये सारी चीजें जांच के लिए लखनऊ की बड़ी लैब भेजी जा रही थी। स्पष्ट तभी हो पाएगा जब आगे रिपोर्ट आती है। कुछ सफेद रंग के टुकड़े मिले हैं इनके घर से, अलमारी से, और भी सैंपल लिए गए हैं थोड़े बहुत, वो जांच के लिए ले जाते हैं। फोरेंसिक टीम के एक्सपर्ट फौरन किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम गुंजाइश पर बात करना चाहते थे, क्योंकि ये समझना जरूरी था कि जब तक रिपोर्ट न आए तब तक क्या किसी तरह का बचाव किया जा सकता है। एक बार तो घर को रिकंस्ट्रक्ट करा लें, सबसे अच्छा उपाय हो सकता है वहाँ पर। और रिकंस्ट्रक्ट करने में देखें कि वो मटेरियल नहीं लगा हुआ जो मटेरियल पहले लगा हुआ था, अगर उनको इस बात की चिंता है तो। क्योंकि घर बनाएंगे फिर से और उसी घर में रहेंगे, आग लगेगी, नुकसान ही अधिक होगा उनका। तो यह सबसे अच्छा उपाय है। और दूसरा, अगर मान लेते हैं उस स्थान पर कोई महिला है जो जॉर्जेट की साड़ी पहन रही है, आग के समीप रह रही है, तो एक प्रिवेंशन के रूप में यह काम करना बंद कर दे। जले हुए कपड़ों या सामान में किसी भी तरह की गंध नहीं थी। एक और अद्भुत बात यह थी कि लपटें कितनी भी भयंकर उठ रही हों, पानी की चंद छींटों से बुझ जाती थी। पानी तरह डाल दो, अंदर ही फट डाल दो, बुझ जात। अच्छा, हाँ, किसे लाते लतिया देते बुझ जात। जिस रोज हम वहां पहुंचे थे उसी सुबह जमीन पर सो रहे बच्चे की चादर ने आग पकड़ ली थी। वो तो अच्छा हुआ कि जल्दी ही लोगों की नजर चली गई और आग को बुझा दिया गया, पर तभी से माँ उसे अपने सीने से चिपकाए घूम रही थी। न तो कोई ऐसा सामान था जिसे आग छू के न गुजरी हो। घर के बाहर बंधे जानवर तक झुलस गए थे। दिमाग दूर तक सोच रहा था, फिर भी कोई तर्क काम नहीं आ रहा था। गांव के लोगों ने हमसे ये भी कहा कि कहीं ये घर वालों की ही साजिश तो नहीं। हमने ये सवाल सीधा बबलू से पूछा। दरोगा जी ने कई बार मतलब ये सोचा, अरे सोचा का मतलब गांव वालों ने कहा कि सामान, हम तो दरोगा जी से कहा कि एक रुमाल जला कर देखो, मतलब अपना कमाई का, मतलब तब एहसास होगा कि मतलब सामान किसी को तो जलाने में कितनी दर्द होती है। मतलब लोग कहते हैं, कोई कहता है कि आग अपने आप लगा देते हैं, कोई कहता है कि ये षड्यंत्र बना रहे हैं, ये कोई कहता है कुछ बना रहे हैं। मतलब हमारा नुकसान भी हो रहा है, हम जान से भी खेल रहे हैं और लोगों को, देखने वालों को मतलब इसमें मतलब ये चोहल आ रहा है। ये सच भी था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि अपने घर के सामान को जलाने से इन्हें कोई इंश्योरेंस की रकम मिल रही हो। दहशत फैलाकर भला इन्हें क्या मिलना था। हम इसी उधेड़बुन में जुटे लोगों से यूं ही बातें कर रहे थे कि तभी भीतर से कुछ जलने की बू आई। आगे लग गया, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, आगे लग गया, बढ़ रहा है, धुआं हो रहा है, धुआं हो रहा है।
अलमारी में धधकते अंगारे, संदूक के नीचे आग की लपटें, आंगन में सुलगते राख के ढेर। हो जाएगा। मैदान में खड़े कोयले के दरख्त, जरूरी सामान जलकर राख हुआ, भगवान का घर भी खाक हुआ। क्या अब इंसानों की बारी है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक गांव में एक शख्स के घर रोज बेवजह कहीं ना कहीं पर आग लग रही थी। इसी अविश्वसनीय कहानी की पड़ताल के लिए हम उस शख्स के घर पर मौजूद थे। हर तरफ राख ही राख, कहीं ना कहीं जला हुआ सामान, यही सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था हर तरफ। किसी को ऐसा लग रहा था कि ये भूत प्रेत का मामला है, किसी को यह आशंका थी कि यहां पर कोई जादू टोना कर रहा है। दिन डरते डरते बीतता है, रात आंखों में गुजर जाती है। हर वक्त बस एक ही खटका लगा रहता है कि ना जाने अब कहां से एक शोला सा लपकेगा और पल भर में सब खाक हो जाएगा। तो आप लोग जाती हैं अंदर कि नहीं? हाँ, गए रहने के दिन पहले लगी रहे तब गए रहन, आज गए देखे आने भी। अच्छा, तो लोग बाहर ही रहते हैं, सबको डर लगता है कि आग लग जाएगा सब? हाँ, सब लोग बाहर ही रहते हैं। क्या लगता है क्यों लगता है यहाँ पे आग? कुछ समझ में आता है? अब क्या बताया जाए आपको, हमको पता नहीं। आपको कुछ समझ में आता है कि क्यों आग लगता है? आगे लगता है हमारे हम सब तो पलका खड़ा रहा है, पलका बराई लगा रहा है। आप रूप आपको कुछ समझ में आता है कि आग क्यों लग रहा है बार बार? समझ में नहीं आता, आग पता नहीं कैसे लगती है। एक बार हमने बिट्टू से कही चलो तुम यहाँ बैठी हो, चलो हमारे घर चलो आराम कर लो, बहुत घाम हुई को। तो बिट्टू गई, तो बिट्टू पहुड़ी रही, पहुड़े के बाहर निकली तो ऐसे हमारे कमरे में आग लग गई, सब बिस्तर उतर सब जल गए। न चिंगारी उठती है न धुआं नजर आता है, बस लपटें उठती हैं और जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। आग की अजनबी लपटों ने गांव को वीरान सा कर दिया है। अब अपने ही घर में मुसाफिर बना दिया है। घर का सारा सामान बंधा रहता है, जैसे अगले ही पल सब छोड़कर कहीं जाना। या पहले महक आती है, उसके बाद में लपट ही दिखाई पड़ती, धुआं नहीं दिखाई पड़ता है। अच्छा, कैसी महक आती है? महक आती है जैसे अस्पताल घाट में मुर्दा नहीं जलता, उस प्रकार की महक आती है। अच्छा। लेकिन ज्यादातर कपड़ों में आग लगती है? हाँ, कपड़ों में लगती है, बर्तनों में लगती है, स्टील के हैं, हाँ। फाइबर के जूते थे, चप्पल है, उनमें लग जाती है। हाँ, सब किसी में भी चीज? हाँ, किसी चीनी में लग जाती है। इन सब के बीच हम वो तर्क तलाश रहे थे जो अब तक लापता थे। फोरेंसिक टीम नमूने लेकर जा चुकी थी और हम भी निकलने की तैयारी में थे जब घर के भीतर से आती गंध ने हमारा ध्यान खींचा। आगे लग गए, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, आगे लग गए, बढ़ रहा है, धुआं हो रहा है, धुआं हो रहा है, आगे लग गए। जब हम कमरे के भीतर पहुंचे तो लोहे की अलमारी से धुआं निकल रहा था। जो महिला अलमारी खोलने की कोशिश कर रही थी वो बबलू की बुआ थी और 2 दिन पहले ही वहां आई थी। अलमारी खुलने पर दिखा कि बीच के हिस्से से धुआं निकल रहा था। आग लॉकर के भीतर लगी थी। लॉकर में आग लगी। जैसे ही उसे खोला गया, एक शख्स ने पानी डालकर उसे फौरन बुझा दिया। ये अविश्वसनीय था। घर का एक एक शख्स हमारे साथ बाहर बैठा था। कैमरे की तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही थी। गांव के लोग तो करीब 10 कदम दूर ही बैठे थे। अगर ये आग किसी ने लगाई नहीं तो ये आग अपने आप कैसे लगी? हमकन देख ले तो से विश्वास नहीं पड़ते, ऐसा डर ऐसे बड़ा लगा, ऐसा डर ऐसे बड़ा लगा। कितना बहन जी कई दिन नहीं रही है यहाँ कहती बोलो तो सर ना रहा
तो छोड़ के भाग जाई, चले जाई। ऐसे ही रखे रखे हमेशा लगता है यार। ऐसे ही बड़ा लगा, ऐसे ही बड़ा लगा। देखो हाँ, बताइए, अभी तो सब बाहर बैठे हुए थे। सवाल यह भी था कि अलमारी के भीतर आग कैसे लग गई, वो भी लॉकर के अंदर। जितना हम इस कहानी में घुसते जा रहे थे उतना उलझते जा रहे थे। अब तक जो सुनी सुनाई बातें थी, जिन्हें हम दूसरों की आंखों का धोखा कह रहे थे, वो सब कुछ अब हमारी आंखों के सामने घट रहा था। घर के लोगों का किसी फायदे की उम्मीद में ऐसा करना मुश्किल लग रहा था। एक तो सवाल यह कि कैसा फायदा, दूसरा यह कि जब वो सभी हमारे साथ बातें कर रहे थे तो ये ताजा आग कैसे लगी। कोई गांव वाला अगर उनसे शरारत कर रहा था तो उस घर में कैसे दाखिल हुआ और सबकी नजरों से बच के आग लगा के वहां से चंपत कैसे हो गया। अगर आसपास का कोई रासायनिक रिसाव है या फिर कोई ऐसा केमिकल है जिसे भभकने के लिए माचिस की जरूरत नहीं होती, तो हमें फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। पोथेपुरवा की आग का रहस्य जानने के लिए हमने कुछ जानकारों से बात की। ये पूछा कि किन कारणों से आग खुद भड़क सकती है। वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स हैं बहुत सारे, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं, केरोसिन का एक पार्ट है कुछ, वो भी है। अगर इनको वेपराइज हो, गर्म हो जाए, वेपर बन जाए इनका, तो इनमें आग लग सकती है। उसके अलावा नेचुरल गैस, इसमें से भी आग निकल सकती है। मीथेन अगर हो तो उसमें से आग निकल सकती है, बन सकती है। पर न तो उस घर में और न ही उसके आसपास कहीं कोई ऐसी गंध आ रही है। हम तो पोथेपुरवा की आग को देखकर परेशान थे, लेकिन जब हमने जांच किया तो हमें पता चला ये इकलौती जगह नहीं है जहां बेवजह आग लग रही है। हिंदुस्तान में कई जगहें हैं ऐसी, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक। इसके अलावा इटली में भी एक ऐसी जगह है जहां पर खुद ब खुद आग लग जाती है। लेकिन जिस बात पर हमें और ज्यादा हैरानी हुई वो ये कि कहीं भी जांच का नतीजा सामने नहीं था। जनवरी 2015 मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के दमदमी गांव में करीब दर्जन भर मकानों में बेवजह आग भड़कने लगी। कपड़े, टीवी, छप्पर, किसी भी जगह अचानक आग लग जाती। लोग घरों को छोड़कर बाहर रहने लगे, पर सिलसिला खत्म नहीं हुआ। एक रोज तो हाहाकार मच गया जब गांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में भी ऐसी ही रहस्यमयी आग सुलगने लगी। काम में आग लग जाती है। कैसे लग जाती है आग? वो आग ऐसी लगती है कि माचिस की काड़ी आती है और उसको आग लगा जाती है कपड़ों में। कहाँ से आती है माचिस की काड़ी? माचिस की काड़ी के भगवान जाने के कहाँ से आती है। गांव वाले जो बता रहे हैं वो सही है। एकदम से जो आग लगती है, कोई देख नहीं पाता है किसने क्या हुआ, एकदम से आग दिखती है। जुलाई 2015 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के बाड़ी गांव में एक शख्स के घर अपने आप आग लग रही थी। पुलिस ने जांच की, फोरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंचे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर पुलिस ने वहां सुरक्षा गार्ड तैनात किया, इसके बावजूद आग लगती रही। वैज्ञानिक सलाह से लेकर तंत्र मंत्र सबका सहारा लिया गया, लेकिन स्थिति जस की तस है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मोहना में हाजी सलीम खान के घर में भी आकस्मिक आग जल उठती है। यह वाकया नवंबर 2015 में शुरू हुआ। उनके घर में एक जगह लगी आग ज्यों ही बुझाई जाती, वो दूसरी जगह भड़क उठती। इस मामले में केवल एक बात सामने आई कि घर से गंधक की तेज बदबू आती थी। आग बार बार लगती है? बार। जो सामान जो फैला पड़ा है ये अपना जल गया, घर का सामान, अच्छा, पहनने का पाजामा, ओढ़ने का सामान, जो भी कुछ रह जाएगा, सारे दहेज का माल, बच्चों का सारे दहेज का माल पूरा खत्म हो गया। पिछले साल दिसंबर से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बारतेला में रोजाना 2 या 3 घरों में अपने आप आग लग जाती। पिछड़ा इलाका होने की वजह से इसे कोई काला जादू मान रहा है तो कोई भूत प्रेत से जोड़ रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि देश भर से आ रहे ऐसे मामलों के बावजूद वजह जानने का कोई साझा प्रयास नहीं किया गया। सभी मामले गांव के हैं, लिहाजा गलतफहमी और अंधविश्वास से जोड़ दिया गया। कहीं पर भी जांच को निष्कर्ष तक पहुंचाने की कोशिश ही नहीं हुई।
नतीजा ये हुआ कि आज भी स्पष्ट नहीं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो क्या इन सभी जगहों की घटनाएं किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? अमोनिया हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कुछ अमोनिया नाइट्रेट की ऐसी कोई स्थिति हो सकती है, वहाँ से कोई रेडिएशन निकलता होगा, हो सकता है। अब किसी किसी जगह पर मीथेन का एक्सप्लोशन भी हो सकता है। तो मीथेन का एक्सप्लोशन चावल के फील्ड में होता है, और चावल की फील्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो गांव में रात के समय में जब चावल की खेती होती है और चावल से खेत लदा हुआ होता है तो मीथेन एक्सप्लोशन होता है, तो लोग कहते हैं कि वहाँ पर कोई राक्षस रहता है। ठीक, माइंस में ऐसा होता है तो माइंस में इसके लिए अच्छे खासे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं जिससे कैसी बात नहीं हो वहाँ पर। तो यहाँ से कौन से अगर कोई रसायन रिस्क रह सकता, खुद ब खुद क्यों लग जाती है आग? सालों से कोई रहस्य अनसुलझा क्यों रह जाता है? उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक ऐसी ऐसी कहानियां हमारे सामने आ रही थी कि हमारा दिमाग चकराने लगा था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ हिंदुस्तान के ये गांव ही नहीं बल्कि इटली में भी पिछले 1 दशक से ज्यादा से एक ऐसी आग लग रही है जिसकी वजह कोई नहीं जानता। इटली के दक्षिण में है सिसिली प्रांत। वहां पर कनेटो डी करोनिया नाम का गांव है। उस गांव की कहानी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के इस गांव से मिलती जुलती है। मैं लिविंग रूम में काम कर रहा था जब मेरी आंखों के सामने मेरा सोफा अपने आप जलने लगा। ना तो वहाँ कोई बिजली का सामान था, ना जलता हुआ कैंडल। मैं हैरान हूँ। ये वाकया तो हाल का है। खौफ के इस किस्से की शुरुआत दरअसल दिसंबर 2003 में हुई थी, जब एक साथ कई घरों में कुकर और वैक्यूम क्लीनर में आग दहक गई। फिर तो मानो सिलसिला सा चल निकला। शुरुआती जांच में ऐसा लगा कि बिजली कनेक्शन में कोई समस्या है, सो पूरे गांव की बिजली काट दी गई। लेकिन इसके बावजूद जब आग भड़की तो तर्क धरे के धरे रह गए। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। मैं किचन में काम कर रही थी, रखे रखे मेरा कुकर जलने लगा। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। हमारी गेट खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों का दल आया, इटालियन नेवी की टीम आई, यहाँ तक कि गांव वालों ने पादरियों की भी मदद ली। अप्रैल 2005 में इटली की सरकार ने जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। 2007 में एक अखबार ने रिपोर्ट हासिल करने का दावा किया और कहा कि जांच टीम के हिसाब से आग एलियंस की मौजूदगी की वजह से लग रही थी। एक स्थानीय शख्स ने चंद ऐसी तस्वीरें भी पेश की। सरकार ने कहा कि आग ऐसे हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उत्सर्जन की वजह से लग रही है जो मनुष्य निर्मित नहीं है। कनेटो डी करोनिया के निवासी कहते हैं कि आग एक घर से दूसरे घर मानो अपनी मर्जी से घूमती रहती है। 12 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस रहस्यमयी आग की कोई ठोस वजह नहीं मिल पाई है। अद्भुत आग की जो 5 कहानियां हमने आपको सुनाई हैं, उनमें से केवल एक मामला अब तक सुलझ पाया है। वो भी किसी रिपोर्ट के बूते नहीं बल्कि एक गंध के बूते। अधिकतर मामलों में जांच की भरसक कोशिश हुई पर कोई भी कोण सबको संतुष्ट नहीं कर पाया। बस उम्मीद कर सकते हैं कि पोथीपुरवा की फोरेंसिक रिपोर्ट जल्द ही कोई ठोस नतीजा पेश कर पाए। जरूरी नहीं जिसकी वजह समझ में ना आए वो अंधविश्वास हो। हमारे इस ब्रह्मांड में कितना कुछ तो है जो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। लेकिन कहीं ना कहीं अनसुलझे सवालों के जवाब छिपे जरूर होते हैं, उन्हें ढूंढने की जरूरत होती है। हमारी इस पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते किसी और अद्भुत कहानी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।